हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने पिछले लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो पढ़ा था उसके कुछ अच्छे और न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, उससे रिलेटेड हम जो है वो एग्जांपल करेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको जो है वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला जो लेक्चर है इससे पहले वाला वो आप जो है वो उसको देखिए, फिर आप जो है वो इस लेक्चर पे आना। तो आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम एग्जांपल करेंगे वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अगली बात समझ में। तो आज की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जो है वो हमारा मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, जो कुछ इस तरीके से है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। समझाता हूं मैं इसको क्या है। मतलब राहुल जो है वो इस बाइसाइकिल मतलब साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब वो साइकिल चला रहा था उसने वेलोसिटी गेन की या अटेन की। वो कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी उसने 30 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। अगली बात समझ में। और वो कहां से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग से। अगली बात स्टेशनरी मतलब क्या है? आपका इनिशियल जो रुका हुआ है, ठीक है ना, स्टेशनरी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट होता है ये राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। जब ये इस वेलोसिटी वो अटेन कर लेता है उसके बाद में ये क्या करता है? एक ब्रेक लगाता है। अगली बात समझ में। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज जब ब्रेक लगाएगा तो साइकिल धीरे चलेगी ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। आरी बात समझ में। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड जब उसने ब्रेक लगाए तब। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केस में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट। तो आपको देखो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डी, जो हमने कल पढ़ा था। आरी बात समझ में। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन सभी की वैल्यूज। अगर मैं बात करूं u, तो u क्या मेरे पास में? इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज स्टेशनरी स्टार्ट कहां से? स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। आरी बात समझ, मतलब रुका हुआ था, फिर उसने जो है वो पेडल मारना स्टार्ट किया, मतलब साइकिल को जो है वो स्टार्ट की चलाना। नाउ ये मेरे पास में क्या? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है मेरे पास में 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या कर रहा है? देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स। तो ये बाद वाली कंडीशन है। अब इसको कितना टाइम लिया? तो टाइम टेकन यानी कि टी, वो कितना है? 30 सेकेंड। कितना था वो? 30 सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब ध्यान से देखो। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना, तीनों वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? सीधी वैल्यू जो है वो यहां पे रख देंगे इसके अंदर। तो देखो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू v कितना है आपके पास में? 6 माइनस इनिशियल कितना है? 0 डिवाइडेड बाई टाइम। और टाइम आपके पास में कितना है? 30। आगे बात समझ। टाइम कितना आपके पास में? 30 है। तो अब आप क्या करो? इसको डिवाइड कर दो, तो 6 अपॉन 30। आगे बात समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की टेबल से काट देते हैं, या इसको ऐसा करो 3 की टेबल से काट दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 2 अपॉन कितना? 10। और आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि जगह कम है, हमें जो है वो सेकंड केस भी करना है, इसलिए तो थोड़ा सा मैं जो है वो इसको इस साइड में लिख लेता हूँ। क्लियर? तो देखो एक्सेलरेशन मेरे पास में a इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 30। तो ये आ गया मेरे पास में 6 बाई 30। इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये हो गया मेरे पास में 3 की टेबल से कट गया 2 बार, और ये कट गया कितनी बार? 10 बार।
हमारे पास में 3 की टेबल्स है, तो उसको डिवाइड किया तो a इक्वल टू मेरे पास में आएगा कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया केस फर्स्ट की बात। नाउ बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या हुआ कि देन ही अप्लाइज अ ब्रेक, जब उसने ब्रेक लगाए सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल बिकम्स डाउन या कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला तो ये लगेगा, हमें निकालना एक्सेलरेशन ही है दोनों केस में, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ बात करता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो पहले तो क्या था, साइकिल रुकी हुई थी, पहले साइकिल रुकी हुई थी, तो इसका मतलब वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब तो साइकिल चल रही थी ना, वो कितने मीटर पर सेकंड चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड चल रही थी, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी अब कितनी होगी इसकी, 4 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझे, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए। और अगर बात करता हूं मैं टाइम टेकन, तो ये कितने टाइम के लिए है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, s मतलब सेकेंड। ठीक है, अब वही एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू v कितना आपके पास में 4, u कितना 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 5, तो ये हो गया आपके पास में कितना -2/5। इसको डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू मेरे पास में आएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज आपको जो है वो यूनिट लिखनी भी जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर आप नहीं लिखोगे तो पता ही चलेगा कि एक्सेलरेशन किस में है, मीटर पर सेकंड है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका आज का फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। वो कुछ इस तरीके से कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड, एक कोई एथलीट है वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, एक कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, मैं बना लेता हूं यहाँ पे। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर। क्या दे रखा है आपको, इसका डायामीटर दे रखा है। तो डायामीटर इसका मतलब ये वाली तो है, मतलब ये तो था डायामीटर, एक एंड से दूसरा एंड के बीच की दूरी, ठीक है, ये मेरे पास में डायामीटर। ये कितना दे रखा है आपको, 200 मीटर दे रखा है। डायमीटर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। आई बात समझ, कितना दे रखा है आपको, 200 मीटर दे रखा है। ओके, तो क्या बोला है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में जो है वो इसका एक चक्कर लगा लेता है, ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, उसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर की, एक तो ये, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि उसने जो है वो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसका कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पूछा आपको। एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो पूछा आपको व्हाट विल बी द डिस्टेंस, आ रही बात समझ में, एक तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है और एक आपको निकालना क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, 2 चीजें, ठीक है, ओके। तो इसका डायमीटर आपको दे रखा था कि आप रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ ही तो होती है, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि रेडियस मेरे पास में कितनी आ गई, 100 मीटर। ये क्या है मेरे पास में, इसकी रेडियस। क्लियर, रेडियस ही हो गई, ओके। अब मुझे एक चीज तो ये बताओ सबसे पहले कि इसको जो है वो 2 मिनट और 20 सेकेंड में इसने कितने डिस्टेंस जो है वो कवर की, यही तो आपको बताना। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूं कि 2 मिनट और 20 सेकेंड ये सेकेंड में कितना होता है, आधी बात समझ में, बिकॉज हमें जो टाइम को रखना है वो किस में रखना है, सेकंड में ही तो रखना है, लेकिन ये आपको 2 मिनट और 20 सेकंड दे रखे हैं, इसको चेंज करो सबसे पहले। तो मुझे ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 मिनट में कितने हो गए 120, सो 120 प्लस 20 टोटल कितना हो गया मेरे पास में 140 सेकंड। आगे बात समझ में, 140 सेकंड हो गए, ओके। अब सुनो, तो 40 सेकंड में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो यहां पे लिखता हूं मैं द डिस्टेंस covered by athlete
एथलीट इन 40 सेकेंड, तो क्या होगी वो मेरे पास में 2 पाई आर। 2 पाई आर होगी नहीं होगी, देखो कैसे यहां से ये चलना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, अरे बात समझ में, ये चला पूरा यहां तक जब आएगा तो ये कितनी डिस्टेंस हुई मुझे ये बताओ। पहले तो ये बताओ क्या ये इसकी सरकमफ्रेंस है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो आप। ये इसकी सरकमफ्रेंस ही तो है, तो इसका मतलब अगर वो एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां पे आ गया, तो इसका मतलब ये सर्कल है, तो सर्कल की ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, तो इसका मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो है। इसी तरीके से यहां पर लिखते हैं हम कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना लगाया, तो वही 2 पाई आर अपॉन 40 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में क्या है, 1 सेकेंड का है। लेकिन आपको क्या करना, 140 सेकेंड यानी 2 मिनट और 20 सेकेंड के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मैं यही लिख लेता हूं वापस, कितना 140 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास में 2 पाई आर अपॉन 40, और ये मेरे पास में कितना 140, बिकॉज 1 सेकेंड के लिए ये है, 1 सेकंड के लिए है, तो 140 सेकंड के लिए क्या करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और फिर ये आर कितना दे रखा है आपको 100 डिवाइडेड बाई ये 40 मल्टीप्लाई और ये 140। क्लियर। अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 7 से देखो ये 2 बार कैंसिल आउट, ये 2 से देखो ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट। तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास में आ गई क्या डिस्टेंस, यानी कितना 2200 मीटर, ये है इसकी क्या डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकाल ली हमने, आगे बात समझ में, ओके। तो ये तो आगे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, पहले तो मुझे बताओ, 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि मतलब 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब 140 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए होंगे वो भी तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल राउंड निकालता हूं सबसे पहले मैं, तो टोटल राउंड कितने हुए 140 अपॉन 40, तो ये कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगा मेरे पास में 2 की टेबल से काट दो 7/2, यानी कि 3.5 राउंड। कितने राउंड 3.5 का मतलब क्या हुआ कि 3 चक्कर तो कंप्लीट प्लस 5 मतलब क्या आधा चक्कर, यही तो चीज है आरी पास में। इसका मतलब क्या है 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, ये है मतलब 3 तो पूरे और एक आधा। 3.5 का मतलब यही तो है 3.5, और देखो एक तो होता है 3, एक होता है 3.5, एक होता है 4, तो इसका 3.5 इन दोनों के बीच की तो वैल्यू है। तो इसका मतलब उसने क्या किया 3 राउंड तो कंप्लीट कर लिए और एक आधा चक्कर लगा लिया, तो इसका मतलब है कि 3 राउंड तो पूरे कंप्लीट, और आधा चक्कर के लिए जब ये यहां से चलेगा और कहां आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। आई बात समझ में, यहां से चलेगा और यहां तक आ जाएगा। तो देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट ये तो होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट थोड़ी है, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको समझ में आए होगी ये चीज, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ अलग कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है। पहले ये लिखना है फिर उसके बाद में लिखना है, क्लियर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो है वो हम और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ये है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, यानी जोसेफ को एक पर्सन है वो जॉगिंग करता है एक पॉइंट ए से लेके बी तक, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रॉड, ठीक है ना। मतलब कि जो रोड की आपके पास में जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है
300 मीटर। यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको, कि जो आपकी जो रोड दे रखी है, ये ए पॉइंट हो गया, और फिर ये मेरे पास में कौन सा बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। क्लियर? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है मुझे कितनी, 300 मीटर। ये 300 मीटर दे रखी है, ये पूरी टोटल। अरे बात समझ में? तो वो क्या करता है, इस तरफ चलता है। अगली बात समझ में, ये जो डिस्टेंस है वो है इस तरफ। क्लियर? अब उसके बाद में क्या बोला है कि इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। अरे बात समझ में? यानी कि जोसेफ जो है वो जॉगिंग करना स्टार्ट करता है एक पॉइंट ए से लेके बी तक, और उस रोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 मीटर, और वो कितने, यहां से लेके यहां तक कितने मिनट में पहुंच जाता है, 2 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है? देन टर्न्स अराउंड, फिर वापस आता है, जॉग्स 100 मीटर बैक टू सी पॉइंट। अब कितना आता है, 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है वो मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये कोई पॉइंट है, कौन सा, सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास में, 100 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। क्लियर है यहां तक? आगे बात समझ में? ठीक। अब सुनो, अब क्या है आगे कि इन 1 मिनट, यहां से लेके यहां तक जब वापस आता है उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। यानी कि ये इस तरफ आ रहे हो आप वापस। क्लियर? व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? आपको एवरेज स्पीड बतानी है और वेलोसिटी बतानी है। कहां? पहला क्वेश्चन, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, और फ्रॉम ए टू सी, यानी ए से सी तक। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला चलते हैं अपन, फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, ये तो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो देखो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितनी है, 300, और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट और 30 सेकेंड। लेकिन हमें तो किस में रखना है, इसको सेकंड में रखना है। तो ध्यान से देखो, ये तो 300 डिवाइडेड बाई 2 मिनट, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 2 मिनट में कितने हो गए, 120। 120 और ये 30, टोटल कितने हो गए, 150। क्लियर है यहां तक? ये 0 से ये 0 काट दो और ये 2 बार, तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड आई वो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक? आगे बात समझ लें। ओके, अब बात करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसका मतलब यहां पे भी डिस्टेंस कितनी है, 300 ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300, और टाइम कितना, 2 मिनट। मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 150 सेकंड। ये तो मीटर और 150 सेकंड। तो इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कहां से, यानी वो ए से बी तक आता है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड बी, यानी फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी, यहां तक जो है वो मतलब ए से सी तक आने में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, तो वही स्पीड क्या होता है, टोटल आपके पास में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से यहां तक आने के लिए जब वो कैसा आया, पहले तो बी तक गया और फिर वापस सी तक आया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 300 प्लस 100, 300 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस ही हो गई, डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम आपको पूछा है कितना लगा यहाँ पे हमने, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो ये 2 मिनट और 30 सेकंड यानी कितने हो गए मेरे पास में, 150 सेकंड, ठीक है। और फिर यहां तक आया
उसको कितना लगा, 1 मिनट और लगा। आ रही बात समझ में? यहां से यहां तक आने में तो 2 मिनट और 30 सेकंड, यानी टोटल कितना हो गया 150 सेकंड, लेकिन वापस ये यहां से यहां तक भी तो आया है। आ रही बात समझ में? यानी कि ये मेरे पास में होगा कितना, 150 प्लस 60। आ रही बात समझ में? या इसको ऐसा लिख दो आप, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट। अब तो समझ में आ रहा है ना, टोटल टाइम ही हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना हो गया 400 मीटर। अब ये सेकंड में बदलो इसको, तो ये तो हो गया 2 मिनट 30 सेकंड, कितना 150, और ये मेरे पास में 1 मिनट यानी कितना 60 सेकंड। तो इसका मतलब 150 और 60 टोटल मेरे पास में कितना हो गया 210। क्लियर है? तो अब देखो ये सेकंड, तो ये 0 से 0 उड़ा दो। क्लियर? अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो सिंपली। देखो डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 21, पीछे बचे मेरे पास में 9 और ये 19। ठीक है, अब नहीं जाएगा पॉइंट लगा लो, फिर 0 उतार दो। ठीक है, तो लगभग कितनी बार जाएगा आप देख लो आप। ये अगर आप 9 बार करते हो उसको हाँ 9 बार, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, तो 9 दूनी 18। क्लियर? और फिर अब पीछे कितना बच गया 1, यानी लगभग कितना आ गया आपके पास में 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये क्या आ गई इसकी एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये और ये, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 200, बिकॉज ये 100 है और टोटल 300 है, तो 300 में से 100 चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा 200 तो बचेगा, यानी कि मेरे पास में कितना है 200 मीटर। अब टाइम कितना, वही 210 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये लगभग आएगा आपके पास में, इसको डिवाइड करो तो 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड और ये इसकी एवरेज वेलोसिटी। अगली बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डिस्टेंस और टाइम का क्या ग्राफ होता है, मतलब हम जो है वो ग्राफीय कुछ मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।